हमें वो पसंद आता है, वो सुरुचि है। क्या हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि नारियां जो है वो, स्त्रियां जो है, बेटियां जो है वो छोटे कपड़े पहने, कम कपड़े पहने, ऐसा कहीं पे है? नहीं है। लेकिन वो पाश्चात्य संस्कृति है जो वो विदेशी करते हैं और उनका अनुसरण हम कर रहे हैं। किसके माध्यम से? टेलीविजन देखते, सब सिनेमा घर जाते हैं, फिल्मों में आता है, सब देख रहे हैं, मन अच्छा लगता है, अरे कितना अच्छा दिखता है, मैं भी पहनूं तो कैसे दिखूं। ये सुरुचि है, ये हमारा सुंदर मन कहता है कि उस चीज का अनुसरण करे, उसे पकड़े, और हम वही करते हैं। लेकिन अंत में परिणाम क्या होता है? देखिए, अगर आप सुंदर नीति से चलेंगे, आप हमारी संस्कृति और सभ्यता को ध्यान देते हुए चलेंगे, तो आपके पास, आपके घर में ध्रुव आएगा। और ध्रुव का अर्थ क्या है? अविनाशी, जिसका कोई वर्णन नहीं है शब्दों में, वो है। ऐसे संस्कार आपके घर में। लेकिन अगर आप सुरुचि का अनुसरण करेंगे ना, जो मन पसंद कर रहा है ऐसी चीजों का, तो आपके घर में उत्तम आएगा। अच्छा तो रहेगा, लेकिन वो कम समय के लिए रहेगा। अच्छा तो होगा, लेकिन कम समय के लिए रहेगा, पूरे समय के लिए वो साथ देने वाला नहीं है। और होता यही है। एक बार हुआ क्या, अब दो मित्र थे, अब निकले यात्रा करने के लिए। तो एक मित्र ने कहा, भाई 2-3 दिन की लंबी यात्रा है, थोड़ी अच्छी व्यवस्था करके चलना। तो उस मित्र ने क्या किया, पूरे बोरिया बिस्तर अपने पैक किया, पूरे जितने सामान थे सब पैक कर लिया। लेकिन साथ ही साथ, अब बताइए, आप कहीं घूमने जाते हैं तो क्या अपने बिस्तर और पलंग को साथ लेकर के जाते हैं? क्या जाते हैं? ऐसा किसी यात्री को आपने देखा है कि जो अपने बिस्तर तक को साथ लेकर के चले, अपने पलंग को भी साथ लेकर के चले? ऐसा कोई यात्री देखा है? होते ही नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने वही किया, साथ में पलंग ले लिया और पलंग के लिए गद्दा भी पकड़ लिया और ओढ़ने के लिए रजाई भी पकड़ा है और तकिए भी रखे हैं। पूरा आराम मिलना चाहिए। तो दूसरे मित्र ने पूछा, भाई हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, भगवान की भजन कीर्तन करने के लिए, और आप इतने सारे सामान क्यों लेकर के जा रहे हो? तो उस मित्र ने क्या कहा, कहते हैं कि भाई अब इतनी लंबी यात्रा हम तय करेंगे तो थक जाएंगे। जब हम थक जाएंगे तो इस पलंग को वहां पे बिछाएंगे और फिर आराम से सोएंगे, तब आगे की यात्रा करेंगे। तो ये हमारा मन पसंद करता है, और उस चीज को जब हम करते हैं तो वो सिर्फ क्षण समय के लिए हमें सुख देता है। वो आराम सिर्फ क्षण समय के लिए सुख देने वाला है। लेकिन अगर उसी जगह वो किस मार्ग के लिए निकले हैं, किस काम के लिए निकले हैं, हरि कीर्तन के लिए, हरि यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, अगर उसमें मन लग जाए तो प्रभु आपके शरीर में थकान ही लाने ना दे, सारी थकान दूर कर दे। लेकिन हमसे ऐसा होता ही नहीं। अब तानपाद राजा की 2 रानियां, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी है और सुरुचि छोटी रानी है। सुनीति का बालक है ध्रुव, सुरुचि का बालक है उत्तम। राजा सुरुचि को बड़ा पसंद करते हैं। हम और आप जैसे, जैसे हमें सुरुचि सुंदर जो दिखता है उसमें हम जल्दी आकर्षित होते हैं ना, वैसे ही राजा उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। एक दिन राजा दिग्विजय होकर के युद्ध करके आए, विजय हुए थे। अब अपने महल में जैसे ही बैठे तो बालक ध्रुव दौड़ते दौड़ते पिताजी के पास आए। पिताजी पिताजी कहते हुए और गोदी में बैठ गए। बगल में माता सुरुचि खड़ी हुई थी। उसने ध्रुव को उतार दिया, कहा कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। बालक ध्रुव ने कहा, क्यों नहीं बैठ सकता? तो सुरुचि ने कहा, क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, यहाँ पे सिर्फ उत्तम बैठ सकता है और कोई नहीं। तो ध्रुव ने कहा कि मैया मैं क्यों नहीं बैठ सकता यहाँ पे? तो सुरुचि ने कहा, क्योंकि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है। अगर जिस दिन तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तब तुम राजा की गोदी में बैठने के अधिकारी बनोगे।
बालक ध्रुव को रोना आया, क्योंकि पिताजी भी कुछ नहीं कह रहे माता से। तो बालक ध्रुव रुदन करते हुए अपनी माता के पास पहुंचे, किनके पास? सुनीति के पास। सारी बातें बताई, कहा कि मैया ने पिताजी की गोदी में बैठने को नहीं दिया। सुनीति ने कहा कि क्यों? सारी बातें बताई, कहा कि कहती है कि जब मैं उनके गर्भ से जन्म लेकर के आऊंगा तभी पिताजी की गोदी में बैठ सकता हूँ। तो मैया सुनीति ने बहुत ही सुंदर सीख अपने बालक को दी। कहा कि बेटा, वो तो संसारिक पिता है, आज है कल नहीं रहेंगे। अगर बैठना ही है तो उस परम पिता की गोदी में बैठो जो हमेशा है। अगर एक बार बैठ गए ना तो वहां से उतर नहीं पाओगे। ऐसे पिता की गोदी में बैठो। तो बालक ध्रुव छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का है, जैसा बच्चों को आप सिखाओगे ना वैसा ही वो सीखते। कहने लगा कि ये परम पिता कहाँ है? मैया ने बताया वो ऐसे ही नहीं मिलते, उनके लिए तप करना पड़ता है, तब जाकर के मिलते हैं। पूछने लगे तब कैसे करते हैं? तप करने के लिए एकांत जगह होना चाहिए। लोग वन में जाते हैं तप करने के लिए, तब जाकर के वो परमात्मा मिलते हैं, हरि मिलते हैं और अपनी गोद में बिठा लेते हैं, सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। अब विश्राम किया मैया ने, रात का समय था। बालक ध्रुव के मन में तो सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि मुझे अपने पिताजी की गोदी में बैठना है और वो परम पिता की गोदी में बैठना है, जो कैसे मिलेंगे? तपस्या से मिलेंगे, तप से मिलेंगे। निकल गए वन की ओर, सिर्फ भगवान का नाम मुख से स्मरण कर रहे हैं, कह रहे कि हे प्रभु मुझे चरणों से लगा ले। बालक ध्रुव छोटे से है, चल रहे हैं। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम